हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 2A भारतीय वन बुक का क्वेश्चन नंबर 35 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा समीकरण दिया हुआ है और इसे कह रहा है हल करें। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसे हल करना बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करके आपको दिखाते हैं। तो हल करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए जो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे क्या दिया हुआ है, 10 बटा में x प्लस वाई प्लस 2 बटा में x माइनस वाई बराबर 4। और हमारा ये एक समीकरण है और बीच में और दे दिया गया। और फिर दूसरा समीकरण जो है ये दिया हुआ है 15 बटा में x प्लस वाई और माइनस दिया हुआ है 5 बटा में x माइनस वाई बराबर 2। तो दोस्तों देखिए, ये दो जो हमारा समीकरण है इस दोनों में ही हमारा x प्लस वाई और x माइनस वाई ये दोनों ही समीकरण में है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये हमारा 10 बटा में x प्लस वाई है। तो 10 गुने 1 बटा x प्लस वाई, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम लिखें तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि हम इसको गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 बटा में x प्लस वाई। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 गुने 1 बटा x प्लस वाई। फिर हम इसको भी उसी तरीके से लिख लेते हैं, 2 गुने 1 बटा x माइनस वाई बराबर क्या है, 4। और फिर और है तो हम यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। अब दोस्तों देखिए, फिर हमारा क्या है, 15 गुने 1 बटा x प्लस वाई। इस तरीके से हम इसको भी लिख लेते हैं। फिर माइनस है तो माइनस 5 गुने 1 बटा x माइनस वाई बराबर -2। इस तरीके से दोस्तों हमने इसको लिख लिया, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो दोस्तों देखिए, अब हमने क्या किया, 1 बटा एक्स प्लस वाई और 1 बटा एक्स माइनस वाई ये दोनों ही समीकरण में है। तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, ABCD के लेटर से इसे कुछ भी मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, माना कि 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर P तथा 1 बटा x माइनस वाई बराबर Q। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा जो दो समीकरण है उस दोनों ही समीकरण में हम क्या करते हैं, 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर P दिया हुआ है और 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर हमने Q मान लिया। तो जहाँ जहाँ हमारा 1 बटा एक्स प्लस वाई है वहाँ वहाँ हम P रखेंगे और जहाँ जहाँ हमारा 1 बटा एक्स माइनस वाई है वहाँ पे हम Q रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 10 गुने, तो 10 और गुना है तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। और 1 बटा एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख लेंगे, P लिख लेते हैं। तो P लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस, और फिर देखिए 2 गुने 1 बटा एक्स माइनस वाई को हमने क्या माना, Q। तो हम Q लिख लेते हैं बराबर 4। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब जो हमारा दूसरा है उसको भी देखिए, 15, तो हम 15 लिख लेते हैं। और 1 बटा एक्स प्लस वाई है तो इसको हम 1 बटा एक्स प्लस वाई को हमने क्या माना है, तो हमने माना है P, तो हम P लिखेंगे। माइनस है तो माइनस, फिर 5 है तो 5 और 1 बटा एक्स माइनस वाई को हमने क्या माना है, देखिए Q माना है, तो हम Q लिख लेते हैं बराबर -2। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमने इसे समीकरण 1 और 2 इसे मान लिए हैं, तो हम लिखते हैं अब समीकरण 1 तथा 2 से। तो दोस्तों देखिए, इसे हल करना बहुत ही आसान है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा समझना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम समीकरण 1 और 2 हमारा जो निकला है उसे हम लिख लेते हैं। तो निकला है हमारा 10P प्लस 2Q बराबर 4। ये हमारे क्या है, समीकरण 1 है, हमने समीकरण 1 लिख लिया। अब हमारा फिर दूसरा समीकरण है 15P माइनस 5Q बराबर -2। ये हमारे क्या है, समीकरण 2 है। अब दोस्तों देखिए, इसे हम लुप्तीकरण विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। तो लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो ये P वाला पद जो है वो हमारा बराबर होना चाहिए या फिर Q वाला।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे q का जो पद है उसको हम बराबर करते हैं। तो उसे हम कैसे बराबर करें, तो देखिए समीकरण 1 में हम गुना कर देते हैं अगर समीकरण 2 के q के गुणांक से। तो ये हमारा समीकरण 2 का q का गुणांक क्या है, 5 है, तो हम 5 लिख दे रहे हैं। और समीकरण 2 को हम गुना कर देते हैं समीकरण 1 के q के गुणांक से। इस समीकरण का q का गुणांक हमारा क्या है, 2 है, तो हम 2 से इसे गुना कर दिए। अब दोस्तों देखिए हम गुना कर लेते तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 पचे 50 p प्लस 5 दूना 10 q बराबर 20। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 p माइनस 10 q बराबर -4, 2 दूना 4। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ऊपर में प्लस में 10 q है, नीचे में -10 q है, तो ये 10 q से 10 q हमारा कट गया। अब हमारा क्या बच गया, उसे हम देखिए 50 p और 30 p है, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 80 p बराबर क्या हो जाएगा, इधर 20 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो ये क्या 16 बचेगा। अब इसको हम काट लेते हैं तो 16 पचे क्या होता है, 80 होता है। तो p देखिए 5p बराबर क्या निकला, 1। तो p बराबर हमारा क्या निकल गया, 1/5। अब दोस्तों देखिए p का मान जो है वो हमारा 1/5 निकला है। देखिए अब हमारा p का जो मान निकला है उससे हम क्या करते हैं, q का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब दोस्तों देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, 10p, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 10p प्लस 2q बराबर क्या है 4। अब हमारा p का मान क्या निकला है, 10 इंटू p का मान निकला है 1/5, तो हम यहाँ पे 1/5 रखते हैं प्लस 2q बराबर 4, 5 दूना 10, 2 हो गया। अब दोस्तों देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 2q बराबर 4, यहाँ पे प्लस में 2 इधर आएगा तो -2, तो 2q बराबर क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 हमारा कट गया, तो q का मान हमारा कितना निकला है, 1 निकला है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे q का मान जो है वो हमारा 1 निकल चुका है। तो अब हमने क्या माना था, देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्या माना है, माना कि 1/x प्लस वाई बराबर p तथा 1/x माइनस वाई बराबर q। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं अब 1/x प्लस वाई बराबर हमने क्या माना था p तथा 1/x माइनस वाई बराबर हमने क्या माना था q। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे 1/x प्लस वाई है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1/x प्लस वाई बराबर p का मान हमारा क्या निकला 1/5, और यहाँ पे कॉमा देते हैं, फिर 1/x माइनस वाई बराबर q का मान हमारा क्या निकला 1 निकला। अब दोस्तों देखिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1। तो दोस्तों देखिए ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा समीकरण 3 और समीकरण 4 निकल आया। तो दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, अब समीकरण 3 और 4 से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अब समीकरण 3 तथा 4 से, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा x प्लस वाई बराबर 5 है तो हम इसको फिर से समीकरण मानेंगे। समीकरण 1 2 तो हमने पहले ही मान चुका है, 3 और 4 हमने यहाँ पे मान लिया। तो देखिए दोस्तों ये हमारे क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर क्या है 1, तो प्लस वाई और माइनस वाई, तो वाई से वाई कट गया, 2x बराबर क्या हो गया 6, तो 2 तिया 6, तो x का मान दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 निकला। तो अब हम क्या करते हैं, x का मान को समीकरण 3 या 4 में रख करके उससे हम y का मान निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए समीकरण 3 हमारे क्या x प्लस वाई बराबर 5, इसमें हम क्या करते हैं x का मान रख करके और y का मान निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए दोस्तों समीकरण 3 है हमारा x प्लस वाई बराबर 5। अब इसमें हम x का मान रखते हैं तो x का मान हमारा 3 निकला है, तो 3 प्लस वाई बराबर क्या है 5। अब y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो ये हमारा क्या निकल आया y बराबर 2। तो देखिए दोस्तों y का मान हमारा कितना निकला है 2, तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः x बराबर 3
तथा y बराबर 2 है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।